आज जल शक्ति मंत्रालय की मांगों पे डिबेट है और पानी एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के लिए, खेती के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है। जहां हमारे देश की 75 साल की आज़ादी के बाद आज बरसात के मौसम में आधा देश बाढ़ से डूबता है और आधा देश अकाल से जूझता है। कि अगर देश की सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं का नाम घोषित कर रखा है, लेकिन 10 साल के अंदर उसमें आगे हम कितने बढ़ पाए, एक ही जल शक्ति मंत्री जी उत्तर देंगे, कहेंगे कि पैसे का इंतजाम नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी 10 साल के अंदर इस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों का 16,39,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते लिखा है। इससे इन तमाम समस्याओं का, बाढ़, अकाल, पेयजल, तमाम समस्याओं का, रोजगार का समाधान हो सकता था। लेकिन सरकार उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो चिंतित है, लेकिन इस देश के प्यासी जनता के लिए चिंतित नहीं है। आज जहां तक राजस्थान का सवाल है, आज 1 दर्जन से ज्यादा इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की व्यवस्था होती है। आज जितना प्रदूषित पानी राजस्थान को पीने के लिए उस राजस्थान कैनाल से गर्मियों के वक्त मिलता है, जिसके कारण अनेक असाध्य बीमारियां आज भी वहां खड़ी हुई है। न केवल राजस्थान कैनाल में बल्कि 70% आज भी अंडरग्राउंड पानी से लोगों की प्यास बुझाई जाती है। सभापति महोदय, आज उसके कारण पूरा जो अंडरग्राउंड पानी है 80% जगह समाप्त हो चुका है और जिस तरह से फ्लोराइड युक्त पानी पीने से जिस तरह की बीमारियां राजस्थान में 70% आबादी को आज झेलनी पड़ रही है, जिससे बहुत सी बीमारियां आज उसके अंदर हो रही है। आज राजस्थान में सबसे भयंकर पानी की समस्या पीने के लिए है। आप सिंचाई की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन पीने के पानी के लिए सबसे बड़ी योजना है। और ये जो जल जीवन मिशन की योजना लाई गई है, हर घर राजस्थान ही नहीं, देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को नल से जल देने का, कम से कम इस बात के लिए तो धन्यवाद है कि 75 साल की आजादी के बाद गांव को पानी नल से देने का योजना लेके आए हैं। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज भी बड़े बड़े शहरों में 30-30 मंजिल पे पानी नल से पहुंचता है आजादी के 75 साल में। लेकिन उस गांव की जो 80% आबादी इस देश में रहती है, उनके लिए भी जल से नल पहुंचाने की बात कही गई। लेकिन राजस्थान जो सबसे बड़ा समस्याग्रस्त है, इसमें सबसे नीचे उसकी प्रगति है। 4,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया, लेकिन हर घर में देने की बात है। जहां भी ये लागू की गई राजस्थान के जिस गांव में जल जीवन मिशन, पूरे गांव में 1% भी गांव ऐसे नहीं होंगे जो हर घरों तक नल पहुंचाने का काम किया है। और नल पहुंच गई तो जल नहीं पहुंचा, उसमें केवल हवा आती है। जहां लोगों की सड़क जो आने जाने की थी उसको नष्ट करने का काम किया है। जहां ड्राई हो गया वहां वापस ट्यूबवेल खोदने के लिए नहीं है। आज कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दर्जनों एक विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ट्यूबवेलों के कनेक्शन इस बात के लिए काट दिए गए, इस गर्मी शुरू हो रही है इसलिए काट दिए गए कि जल जीवन मिशन में उनको आज तक बिजली बोर्ड को पेमेंट नहीं किया गया है। आज मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज सीकर और झुंझुनू के लिए पूरे जो जल जीवन मिशन में जो गांव बचे हुए हैं, ये मेरा आपसे निवेदन माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन है कि जिन गांवों में जल जीवन मिशन लागू किया गया है और जिन घरों को छोड़ दिया गया है उनको शामिल किया जाए। 7,900 करोड़ रुपए की योजना सीकर और झुंझुनू में पेयजल के लिए इस जल जीवन मिशन में स्वीकृत है। मंत्री जी ये बताएं कि वो योजना कब शुरू होगी और कब लोगों को पानी मिलेगा, क्योंकि आज उस शेखावाटी में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। एक विधानसभा क्षेत्र जो चोमू है, जो जब वहां बिशलपुर डैम की योजना बनी, अब ERCP बन रही है, उस जयपुर में चोमू को छोड़कर तमाम क्षेत्र उसमें आए
लेकिन चोमू को निश्चित रूप से जो बिशनपुर योजना है उसमें शामिल किया जाए और उनको पानी दिया जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि आज जो पानी की स्थिति है, जो शहरों का पानी है, सीकर में जो नाली का सीवरेज का पानी है, वो आसपास के हाईवे को, लोगों को जिस तरह से स्वच्छता की बात करते हैं, ओडीएफ की बात करते हैं, 335 करोड़ की योजना बढ़ के पीडीएफ आ गई। न केवल गांवों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि हाईवे, नेशनल हाईवे पे जाने वालों को भी 3-3 फुट उस हाईवे पे पानी भरता है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनके इस जल जीवन मिशन में निश्चित रूप से लोगों को पानी मिले, और पैसे की कमी नहीं है, नियत और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर तमाम जो वर्षा का पानी है उसको टैप करके लाया जाए तो आज भी 87% जमीन में सिंचाई हो सकती है, सबको पीने का पानी मिल सकता है, शुद्ध मिल सकता है। लेकिन न शुद्ध है न पानी है, इसलिए केवल और केवल घोषणाएं हैं, तो निश्चित रूप से उसको धरती पे उतारेंगे। मैं आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको